Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will do discuss on 20 questions of English literature with practice set 26. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें. Do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question. Mr. Marwood and Mrs. Millamant are characters from The Way of the World. Mr. Marwood और Mrs. Millamant कहाँ पे हैं? ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं इनका जिक्र जो है कहाँ पे किया गया है? द वे ऑफ द वर्ल्ड में जिक्र किया गया है. और द वे ऑफ द वर्ल्ड जो वर्क है वो किसका वर्क है? विलियम कॉन्ग्रीव का वर्क है, याद रखेंगे. तो कौन कौन से कैरेक्टर है? मिस्टर मारवुड एंड मिसेस मिलामेंट. ऐसे और भी कैरेक्टर्स हैं बट ये दो कैरेक्टर्स यहाँ पे पूछा गया तो याद रखेंगे. द वे ऑफ द वर्ल्ड, विलियम कॉन्ग्रीव. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो वॉज इंस्पायर्ड बाई द रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ अ सी मैन अलेक्जेंडर सेल्क्रिक हु स्पेंड 4 years ऑन द डेजर्टेड आइलैंड ऑफ जुआन फर्नांडीज. यहाँ पे पूछा गया कि रॉबिन्सन क्रूसो की जो स्टोरी है वो रियल लाइफ पे बेस्ड है और एक सी मैन की स्टोरी है अलेक्जेंडर सेल्क्रिक की, जो कि अपनी 4 years को एक डेजर्टेड आइलैंड में स्पेंड करता है. तो दैट इज जुआन फर्नांडीज. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्वायर ऑलवर्दीज नेफ्यू हु कंस्पायर्स अगेंस्ट हिम? ब्लीफिल. ब्लीफिल जो है वो स्क्वायर ऑलवर्दीज का नेफ्यू है और वो उसके अगेंस्ट क्या करता है? कंस्पायर्स करता है, षड्यंत्र रचता है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द नेम ऑफ विकार वेकफील्ड सेकेंड डॉटर? द विकार ऑफ वेकफील्ड जो वर्क है वो ओलिवर गोल्डस्मिथ का वर्क है और इसमें कैरेक्टर है विकार वेकफील्ड. उसके सेकेंड डॉटर की बात कही गई है तो उसकी सेकेंड डॉटर सोफिया है. तो याद रखेंगे स्क्वायर ऑलवर्दीज का नेफ्यू ब्लीफिल है और विकार वेकफील्ड की जो सेकेंड डॉटर है सोफिया है. और विकार वेकफील्ड जो वर्क है वो किसका है? ओलिवर गोल्डस्मिथ का. क्वेश्चन नंबर 5. द कैरेक्टर्स सच एज मॉल वाइट, विल विम्बल एंड टॉम टची आर क्रिएशंस ऑफ जोसेफ एडिसन. तो यहाँ पे जोसेफ एडिसन से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स पूछे गए हैं, जस्ट लाइक मॉल वाइट, विल विम्बल, टॉम टची. और भी कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट लाइक विल हनीकॉम है, कैप्टन सेंट्री हैं और सर रोजर डी कैवर्ले हैं. ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो कि जोसेफ एडिसन के एसे में आपको मिलेंगे. हु गेव अ सैटारिकल कैरिकेचर ऑफ डॉक्टर जॉनसन इन द कैरेक्टर ऑफ पेम्पोसो इन घोस्ट. तो यहाँ पे पूछा गया है कि डॉक्टर जॉनसन का सैटारिकल कैरिकेचर किसने दिया है? तो चार्ल्स चर्चिल ने दिया है. कौन है वो? चार्ल्स चर्चिल. Question number 7. Which 18th century critic has criticized Paradise Lost for its lacking in human interest? डॉक्टर जॉनसन. तो 18th सेंचुरी का वो क्रिटिक है जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है. किस बात को लेकर? ह्यूमन इंटरेस्ट में उसकी लैकिंग को लेकर, मतलब कमी को लेकर. तो वो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट का क्रिटिसाइज किया है. क्वेश्चन नंबर 8. The second part of Absalom and Achitophel contains a seething attack on Thomas Sadwell. ड्राइडन का जो सेकेंड पार्ट है एप्सिलॉन एंड एक्टोफेल का, वो किसके ऊपर सैटारिकल कमेंट करता है, एक तरह से अटैक करता है? तो दैट इज टॉमस सैडवेल. तो उन्होंने टॉमस सैडवेल को टारगेट करके सेकेंड पार्ट लिखा है एप्सिलम और एक्टोफेल का. किन्होंने? ड्राइडन ने. क्वेश्चन नंबर 9. हु इज अदर सैटारिस्ट इन ड्राइडन्स टाइम? ड्राइडन के टाइम को वैसे तो बहुत ही फेमस इनका टाइम रहा है, रेस्टोरेशन पीरियड रहा है इंग्लिश लिटरेचर का. और उस समय ड्राइडन ने सैटारिकल वर्क लिखना स्टार्ट किया था. इनके साथ साथ और भी लोग थे जिन्होंने सैटारिकल वर्क लिखा है. तो पूछा गया है कि इनके साथ के और कौन है सैटारिस्ट? तो दैट इज़ जॉन बनियान. जॉन बनियान भी सैटारिस्ट थे एट द टाइम के. और ड्राइडन ने तो बहुत सारे अपने वर्क जो लिखे हैं एकदम अच्छे से पॉलिटिकल सैटायर उनका रहा है, जिसमें एप्सिलम, एक्टोफेल है, मेडल है, इस तरह के वर्क उन्होंने राइट किए हैं. क्वेश्चन नंबर 10. हु रोट ओड ऑन मिसेस किलीग्रीव, सॉन्ग ऑन सेंट सिसिलियाज डे एंड अलेक्जेंडर फीस्ट? जॉन ड्राइडन. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किसने लिखा है ये सारे वर्क्स? ओड ऑन मिसेस किलीग्रीव, सॉन्ग ऑन सेंट सिसिलियाज डे एंड अलेक्जेंडर फीस्ट. तो जॉन ड्राइडन ने ये वर्क लिखे हैं. उनके कुछ वर्क, जॉन ड्राइडन के जो कुछ वर्क्स हैं वो वर्स फॉर्म में भी हैं, पोएम के फॉर्म में. तो ओड वगैरह है, सॉन्ग है, ये सारे इनके वर्क हैं
इन्होंने लिखा है। वैसे तो वो ज़्यादा अपनी सटायर के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 11, टू विच जर्नल्स डिड रिचर्ड स्टील एसोसिएटेड? रिचर्ड स्टील किस जर्नल से एसोसिएटेड हैं? तो द स्पेक्टेटर, द टॉटलर, द गार्जियन। याद रखेंगे ये तीनों ही जर्नल जो है वो रिचर्ड स्टील इन तीनों जर्नल से जुड़े हुए हैं। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ही कर रहा है द स्पेक्टेटर और द टॉटलर में। क्वेश्चन नंबर 12, स्टील एंड एडिशन कोलैबोरेटेड इन एडिटिंग 3 जर्नल्स, दे आर द टॉटलर, द गार्जियन, द स्पेक्टेटर। तो ये जो तीनों ही जर्नल्स हैं वो सिर्फ एक लोग की नहीं है, इसमें एडिशन और स्टील दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है और दोनों ने कोलैबोरेशन के फॉर्म में इन्हें प्रेजेंट किया है, प्रोड्यूस किया है, एडिट किया है। द टॉटलर हैं, द गार्जियन है और द स्पेक्टेटर हैं। तो इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोग इसे याद रखेंगे। जनरली हर एग्ज़ाम में कहीं से न कहीं से ये क्वेश्चंस आ ही जाते हैं एडिशन और स्टील के, इनके एस्से से रिलेटेड क्वेश्चंस और इनके जर्नल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो याद रखेंगे द टॉटलर, द गार्जियन, द स्पेक्टेटर। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए घुमाकर, चाहे स्टील से रिलेटेड हो चाहे एडिशन से रिलेटेड, तो ज़रूर इसे आप लोग याद रखेंगे और बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द इमेजिनरी ओल्ड बैचलर हु एडिटेड द टॉटलर। यहाँ पे पूछा गया कि वो इमेजिनरी ओल्ड बैचलर कौन है जिन्होंने टॉटलर को एडिट किया था। तो वो है आइजक बेकर स्टॉप। तो आइजक बेकर स्टॉप जो है ये इमेजिनरी ओल्ड बैचलर है जो एडिट करते थे द टॉटलर का अकॉर्डिंग टू द एसे ऑफ एडिशन एंड स्टील। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ लॉन्ग डिड द टॉटलर लास्ट। टॉटलर जो जर्नल है एडिशन और स्टील का, ये कितने समय तक चला था? तो 1 year 7 month, 1 साल 7 महीने तक द टॉटलर जो जर्नल है वो कैरी ऑन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द स्पेक्टेटर लॉन्च्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि स्पेक्टेटर की लॉन्च डेट पूछी गई है, तो वो है March 1711। मार्च का मंथ था और 1711 था जब स्पेक्टेटर जर्नल का लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द पीरियोडिसिटी ऑफ द जर्नल द स्पेक्टेटर। जो पीरियोडिसिटी पूछा गया है यानी कि द स्पेक्टेटर जो जर्नल है वो वीकली था, मंथली था, डेली था, क्या था? तो ये डेली जर्नल हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 17, while launching the Spectator, one of its editors declared that the aim was to bring philosophy out of closets and libraries, schools and colleges, to dwell in clubs and assemblies, at tea tables and coffee houses. Who said this? जोसेफ एडिशन। तो स्पेक्टेटर जब जर्नल लॉन्च हुआ था तो एडिशन ने ये सारी बातें कही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस तरह के जर्नल को क्यों लॉन्च किया है। तो फिलॉसफी को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि फिलॉसफी एट द टाइम सिर्फ अलमारियों में, लाइब्रेरियों में रहते थे। कहने का मतलब है कि जो बुक्स वगैरह होते थे फिलॉसफी उन्हीं बुक्स में बस शामिल हुआ करते थे। लोगों के आम जो लोग थे वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी फिलॉसफी, तो उसी को बाहर करने के लिए इन्होंने इस तरह के जर्नल को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डू वी मीट सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, विल हनीकम, कैप्टन सेंट्री इन द स्पेक्टेटर। तो ये कैरेक्टर्स हैं सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, विल हनीकम, कैप्टन सेंट्री, और इसके पहले भी कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जिक्र हो चुका है। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जोसेफ एडिसन और स्टील से जुड़े हुए हैं और ये तीनों ही कैरेक्टर द स्पेक्टेटर में मेंशन हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट आउट हाउ द टर्म ऑगस्टन एज ओरिजिनेटेड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ऑगस्टन एज जो टर्म है वो कैसे ओरिजिन हुआ था। तो आंसर इज डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, वहीं से ये ऑगस्टन एज का जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है वो सामने आया था। उन्होंने कहा था व्हाट वाज सेड ऑफ रोम एडोर्न्ड बाय ऑगस्टस मे बी अप्लाइड बाय एन इजी मेटाफर टू इंग्लिश पोएट्री एम्बेलिश्ड बाय ड्राइडेन। तो इन्होंने ऑगस्टन एज की कंपेयर ड्राइडेन के टाइम से किया है और इस वजह से उस एज को ऑगस्टन एज के नाम से, रेस्टोरेशन एज के नाम से इस तरह से कई तरीके से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज पोएट्री एंड ड्रामा फ्लोरिस्ड, विच जॉनर मार्क द ऑगस्टन एज। अब यहाँ पूछा गया है कि एलिजाबेथन एज में तो पोएट्री और ड्रामा का बोलबाला था। ये दोनों ही जो जॉनर थे वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर थे एट द टाइम,
जो भी ऑथर राइटर हुआ करते थे पोएट्री और ड्रामा ही लिखा करते थे। लेकिन ऑगस्टिन एज में जो ऑथर और पोएट्स हुआ करते थे वो क्या लिखा करते थे? तो जनरली यहाँ पे प्रोज के लिए ऑगस्टिन एज फेमस है बिकॉज ये 18th सेंचुरी है, और 18th सेंचुरी जो है वो प्रोज के लिए ज़्यादा जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो ऐसे नॉवेल, बायोग्राफी, डायरी, जर्नल, मैगजीन, यही सारे जॉनर जो हैं वो पॉपुलर हुए थे ऑगस्टिन एज में। बिकॉज एट द टाइम रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इस तरह के लोग थे बहुत ही जाने माने। ये लोग ऑथर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, और इन लोगों ने ज़्यादा प्रोज पे फोकस किया है इन द कंपेरिजन ऑफ पोएट्री। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching.